नमः शिवाय। जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देशवासियों को सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बाल वृंद, एक बार प्रभु का नाम लीजिए। सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए जहि विधि राखे राम, तहि विधि रही। सीताराम सीताराम सीताराम, कहिए जहि विधि राखे राम, तहि विधि रही। सीताराम, मुख में हो राम नाम, साधु सेवा साथ में। तू नहीं अकेला बंदे, राम तेरे पास में। हानि लाभ दुख सुख, सब विधि हाथ सही। जहि विधि रखे राम, तहि विधि रही। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, कहिए जहि विधि रखे राम, तहि विधि रही। बिल्कुल सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सत्य ही यही है। आजकल का हमारा ट्रैफिक है कि भगवान के पीछे लोग भागते हैं, फिर भी कल्याण नहीं होता है। तो इसी पर आज हम सत्संग, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा प्रसंग है। दोस्तों, शुरू से अंत तक एक शब्द ना छोड़े, अंतर समझ में नहीं पड़ेगा। जैसे लंबी लाइट की लाइन लगी हो, बड़ा उजाला अच्छा हो, और बीच में लाइट चली जाए तो पंडाल के अंदर चेकिंग कर डालो और पता लगता है लाइन में ही कहीं फॉल्ट है। तो पूरा सत्संग सुने और आनंद उठाएं। आज हमारे देश के अंदर जब से हमने प्रभु श्री राम का उद्धार, अयोध्या का उद्धार किया है, तब से भक्ति बढ़ गई है। लोग जो कभी भी भगवान को नहीं जानते थे, तो वह भी आज भक्ति करने लगे हैं। इसका कारण भी है, जब सुप्रीम हाई कोर्ट के जज ने पूछा, विरोधी जज ने पूछा था कि भैया आखिर राम का अस्तित्व क्या है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि यहाँ है, तो महादेव ने कहा था, कहते हाँ जन्मभूमि है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, लेकिन राम पैदा नहीं हुए थे। क्योंकि पैदा आप मानव होते हो, तुम मनुष्य स्त्री पुरुष के संभोग से आप पैदा होते हो, लेकिन जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म पैदा नहीं होता है। ये पैदा जहाँ से जहाँ चाहे वहीं से कुकुर मुत्ते की भांति प्रकट हो जाते। कहते हैं आ गए मेरे आका, बताइए क्या होता है। यही शक्ति है। तो आज हम यही दिखाना चाहते हैं कि प्रभु का सुमिरन किसी भी धर्म जाति समुदाय का हो, सीताराम ओम नमः शिवाय का जाप करे, उसका कल्याण होगा। देखिए, किसी के घर में भगवान भरने नहीं आएंगे, किसी का हल भगवान चलाने नहीं आएंगे, किसी की नौकरी भगवान करने नहीं आएंगे। आएंगे जब तुम भगवानमय हो जाओगे, तो मजबूरी में उनको फिर किसानी करना पड़ेगा। जब एक किसान की फसल सूख रही है, पानी चल रहा है, सिंचाई हो रही, वहां पर
आप बैठ गए आसन लगा करके और भजन करने लगे, तो मजबूरी में भगवान को आकर के, और जहां तुम्हारी नाली कटी है कहीं दूसरे खेत में जा रहा है या व्यर्थ जा रहा है, उसको संभालेंगे आकर। एक कड़वा है पर सत्य। आज भागम भाग लगी है भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन परहेज कोई नहीं करना चाहता। एक चौपाई है, बड़ी सुंदर चौपाई है, और जहां पर एक फिट होती है वहीं पर हम चौपाई को फिट करते हैं। ये मत समझिए कि महाराज जी एक ही चौपाई बोलते हैं। हम क्या करें, जब उस चौपाई को बार बार वहां पर आना पड़ता है तो हम बोलते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ध्यान दीजिए, जतन के मतलब क्या होते हैं। एक लोटा जल ले लिया, पुष्प ले लिए, धूपबत्ती ले लिया, चंदन बंदन, कलावा, सुपारी, रोले, पान, यज्ञ, हवन, दान, दक्षिणा, भंडारा, वस्त्र, माला, जप, मुंडन घुटवा डालना, जटाएं रखना, शरीर को खपा देना। हमने बहुत शरीर खपाया है। आजकल के संत महात्मा ये तपस्या करते हैं तो हमें थोड़ी दया आती है। शरीर को दंडित नहीं करना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस शरीर को अच्छे से रखो, इसमें कोई भी नशा पाती मत कर होने दो, इसमें कोई गंदगी मत होने दो, इसमें कोई अपराध मत होने दो। इसको स्वच्छ रखो जैसे साफ फल होता है। ऐसे जब रखोगे तो जब सांप का घट अमृत जैसा पवित्र होगा तो पवित्र में ही परमात्मा का निवास होगा। आज बड़े प्रयत्न लोग करते हैं, काफी प्रयत्न करते हैं, लेकिन अपना बायोडाटा पीछे का नहीं देखते हैं कि अगर महिला है तो उस महिला ने अपने घर में छोटी सी चीज को लेकर अपनी देवरानी जेठानी के बाल पकड़कर खींचे, उसे पीटा या उसे गालियां दी या उसकी संपत्ति को हरण कर लिया, और फिर जाती है वहां शंकर जी के दरबार में। मैं क्षमा चाहता हूं, हमें कोई रिश्वत नहीं दे रहा, मैं साफ सत्संग बोलता हूं, प्रत्यक्ष सत्संग दूंगा। फिर कहेंगे कि भगवान हमको मिलते नहीं। हमारे बताए हुए सुझावों पे आप चलें, परमात्मा स्वयं तुम्हारे घर में दस्तक देगा। फिर क्या होता है, पति बेचारा मेकअप को तरस रहा है, हमारी पत्नी मेकअप करे, सुंदर दिखे, हम भी देखें, थोड़ा मन हरा हो, लेकिन नहीं। जब पति चला जाएगा ड्यूटी पे, अपने धंधे पे, तो 16 श्रृंगार करके उठा लेंगी कमंडल और मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी, शॉपिंग के लिए रवाना हो जाएगी, सब्जी लेने जाने के लिए रवाना हो जाएगी, टहलने के लिए रवाना हो जाएंगी। जब तक पति शाम तक आएगा तब तक वो 16 श्रृंगार रखू हो जाएगा। फिर शाम को जाएंगी श्रृंगार करके मंदिर में। पति के कभी भी पैर नहीं छूती है, सास ससुर को देखे नहीं भावती है, ननद देवर को दिन रात जीना हराम करती हैं, और महादेव श्री हरि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर रोज घंटा हिलाती है। पत्नी का भगवान सिर्फ उसका पति है और कोई नहीं, तो उसी पर ध्यान दीजिए। जन्म जन्म मुनि, मुनि किसको कहते हैं? मुनि कहते हैं हमको और आपको, जो गृहस्थ आश्रम के अंदर होते हैं उनको मुनि कहते हैं।
और जो गृहस्थ आश्रम से बाहर होते हैं उनको संत महात्मा देव ऋषि इत्यादि कहते हैं। तो घर के अंदर जो मुनि हैं, संत शिरोमणि हैं, गृहस्थ आश्रम के महान वो संत हैं। वो संत मेहनत नहीं करेंगे तो किसी को भंडारा नसीब नहीं होगा। वो ठंडक में अगर मेहनत नहीं करने जाएंगे तो किसी को चाय नसीब नहीं होगी, न शक्कर होगी न चाय होगी, न गेहूं होंगे न दलिया होगी, न गेहूं होंगे न आटा होगा न चावल होंगे। तो ये महाप्रसाद कहाँ से होगा? उस मुनि के द्वारा ही आज समस्त जीव भोजन पाते हैं, जिसे किसान कहते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहो आवत नाही। जन्म जन्म मुनि। तो दोस्तों, जन्म जन्म प्रयत्न करते हैं, कभी दूध से स्नान करवाते हैं, कभी बेलपत्र चढ़ाते हैं, कभी चंदन लगाते हैं, कभी टीका लगाते हैं, लेकिन अपने जो कुकर्म है, जो अपने वो नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि भाई भाई की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। छोटी सी चीज को लेकर के भाई का सर फोड़ रहे हैं, छोटी सी वस्तु को लेकर के वो अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहे हैं। परेशानी मुसीबत में आपके मित्र ने 1000, 10,000, 10 लाख रुपए दिए, आपकी मदद किया। आज शंकर जी के, महादेव के और क्रिश्चन है तो जो है जाते अपने, और मोहम्मदन है तो दरगाह जाते हैं, लेकिन हर धर्म का व्यक्ति के ऊपर हमारा सत्संग है, हमारा सत्संग किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है। तो मेरे दोस्तों, आज बेईमानी करते हैं, कहते हैं जब प्रसाद भगवान का वितरित होता है तो भगवान के प्रसाद को कहते बस चुटकी भर बहुत है, चुटकी भर बहुत है, ये भगवान का प्रसाद है, चुटकी भर बहुत है। पता नहीं कहाँ से बुद्धि ले आते। अरे भगवान प्रसाद दे रहा है, भगवान का प्रसाद है, उसको जितना खा पाओ पेट में तो खाओगे, जितना खा पाओ। बेईमानी करके खाओ, एक बार न पेट भरे दोबारा फिर बेईमानी करो, तिबारा नहीं पेट भरता चौथी बार फिर बेईमानी करो। जब तक प्रसाद से इच्छा तृप्त ना हो जाए तब तक बेईमानी करते रहो। कोई कहे कि भगवान का प्रसाद तुम्हें मिला था, अभी पक्का झूठ बोल जाओ, हमें नहीं मिला, हमें और चाहिए। देखिए, मैं अपने भाव बता रहा हूं, ये भाव आपको कभी किसी संत, किसी ज्ञानी ने नहीं दिया होगा। अगर किसी ने दिया हो तो हम उसको बदले में एक पान जरूर खिलाएंगे, तो क्षमता हमारी। आज भगवान के प्रसाद में ईमानदारी करते हैं। मैं भाई पा चुका हूं भैया, अरे पा चुका हूं प्रसाद, किसी और को दे। भगवान के प्रसाद से इच्छा भर गई, लेकिन भाई के बेईमानी में इच्छा नहीं भरी। जिसने तुम्हारी फटी में साथ दिया उसके पैसे वापस नहीं कर रहे हो, वो बार बार आ रहा, भैया हमारे पैसे वापस कर दो, लेकिन उसके पैसे वापस करने की नियति नहीं भई। पड़ोसी खेत खोद रहे हैं, मेड़ में ही ज्यादा धन वो अन्न होता है। जाएंगे वहां बाबा साहब, वहां गुरुदेव जी के पंडाल में, शास्त्री जी के पंडाल में, कथावाचक के पंडाल में, धर्म गुरुओं के पंडाल में जाएंगे, रोज हाजिरी लगाएंगे, लेकिन जब अधिकारी अपनी सीट पर बैठेंगे तो कहेंगे वो आधार में
नंबर लगाना है, 100 रुपये पड़ेंगे। दया नहीं आ रही है, किसी गरीब के पास 100 रुपये नहीं है, उसका किसान निधि का आज भी नहीं आ रहा। कोई बेचारे का काम ही नहीं हुआ है। भगवान को सब प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ ईमानदारी करना चाहिए वहाँ बेईमानी करते हैं, जहाँ बेईमानी करना चाहिए वहाँ ईमानदारी करते हैं। धन्य है हमारे देश की ऐसी बुद्धि। आज एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के ग्राहक को कहता, यहाँ आओ, यहाँ आओ। अरे वो भी तो भैया तुम्हारा है, उसका भी तो परिवार है। उस महादेव पर विश्वास तो करो। भगवान पर विश्वास नहीं है क्या? यहाँ भी ईमानदारी करो, लेकिन नहीं, यहाँ बेईमानी करेंगे। जबकि अतिथि देवो भव, ग्राहक ही भगवान। जब भगवान तुम्हारे दरबार में, तुम्हारी दुकान में आएगा तो आपका कल्याण होगा। आज कहते हैं वो पड़ोसी के यहाँ न जाने पाए, सब हमारी ही दुकान में ले। यहाँ पर बेईमानी करते, जब यहाँ ईमानदारी करना चाहिए। एक अधिकारी भगवान का दर्जा प्राप्त होता है। जिस अधिकारी, कोई भी वर्ग का अधिकारी हो, जितना हाई लेवल का अधिकारी है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसा उसका स्वरूप और पद प्रतिष्ठा है। और जो उसके नीचे है वो मेघ, इंद्र वगैरह जैसे, ये राजाओं के जैसे ये यमदूत वगैरह ये कर्मचारी हैं। जहाँ सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, उस गद्दी पर बैठकर बेईमानी करते हैं। मैं देख रहा हूं आज हर जगह पर रिश्वतखोरी चल रही है और मंदिरों में भीड़ लग रही है। अपराध पर अपराध बढ़ रहे हैं। मंदिर पंडालों में भीड़ लग रही है। क्या रहस्य है? आज भगवान को भी लोग चूना लगा रहे हैं। स्वयं ब्रह्म बन करके पाखंड फैला रहे हैं। तो दोस्तों, नन्हे मुन्ने बाल वृंद अपने भाई के साथ ईमानदारी करो, पड़ोसी के साथ ईमानदारी करो। अगर दुकानदार हो, अधिकारी हो, तो अपने से छोटे का, अपने से बड़े का सम्मान करो। आप एक ही थैली के चट्टी बट्टी हो। यहाँ पर आपको प्रेम से रहना है। प्रेम जगत का सार, बाकी सब बेकार। आज यहीं पर दिखाया है हमने सत्संग में कि बेईमानी कहाँ करना चाहिए और कहाँ ईमानदारी करना चाहिए। आप पति के कभी पैर नहीं छूती, पति के कभी पैर नहीं छूती है और शंकर जी के पर बैठ जाते। भगवान भोलेनाथ, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाती है, वहां औंधा हो जाती है। जबकि नारी जगत को किसी भी शक्ति के आगे झुकने का अधिकार नहीं है। सिर्फ पति के ही आगे, सास ससुर के आगे ही झुकने का अधिकार है। लेकिन मायावश हम भी भगवान को भजती हूँ, मैं भी सीताराम करती हूँ। भगवान जब भी मिलेंगे उस नारी को जो नारी का पति मांस मदिरा नहीं करता है, मांस मदिरा का सेवन करता अगर है, वो अगर भक्ति मार्ग में नहीं है तो फिर उसकी पूजा व्यर्थ है। पति पत्नी दोनों मंदिर में जाना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अन्यथा पत्नी गई और पति वहां ताश खेल रहा है, पत्नी वहां गई, पति वहां कोई साधु मुंह दरवाजे पर आ गया, उसको कहते हैं चल भाग जा, नहीं तो भी मारेंगे। अब ध्यान दीजिए, पति गुंडागर्दी करता है, बच्चा जो है व्यभिचार करता है, रिश्तेदार सभी जो है उसके जो मिलने वाले हैं वो सभी आताताई है। और जो पूजा करने जा रही है महोदया, वह भी कई गर्भ गिरा चुकी है,
कई घरों में आग लगा चुकी हैं, उनका सुपनखा जैसा रोल है, पूरी लंका का विध्वंस कर रही है और घंटा भी हिला रही है, घंटा भी हिला रही है, भगवान को पूज रही है, चंदन भी लगा रही है, सीताराम भी बोल रही है। लेकिन अगर कोई पुजारी या कोई संत, कोई महात्मा दरवाजे पर अलग जगाता है तो मैं खुद बहुत बड़ी वाली हूँ, हम तो खुद पूजा करके आई हूँ, हम तुम क्या करते हो, हम तो उस खानदान में पैदा हैं जहाँ से भगवान हमारे घर में ही पैदा हुए थे। भगवान हर घर में पैदा होते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कहीं किसी के बिके हुए, बिके भगवान किसी के नहीं है, बिके उसी के हैं तो भगवान के प्रेम में बिक जाया करता है, भगवान उसी के प्रेम में बिक जाया करते हैं। आज भक्ति तो चाहिए, परहेज नहीं चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अगले पायदान पर सत्संग लेकर आ रहे हैं। हमारा सत्संग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें। जय हिंद, जय श्री राम। आशीर्वाद घंटी दबाएं, शेयर करें, अपना आशीर्वाद देकर। ओम नमः शिवाय। अपने परिवार का ख्याल करें। जय आदिशक्ति माँ भगवती स्थान भोला गोकर्णनाथ जनपद लक्ष्मीपुर भारतवर्ष से, भारतवर्ष की तरफ से आप सभी देशवासियों का शुभ आशीष हमेशा कुशल हो और कुशल रहो। अगर आपने कोई किसी के साथ धोखा नहीं किया है, किसी के साथ कोई भी गद्दारी फरेब नहीं किया है तो इमरजेंसी आपकी है, फोन करें, आपको फोन के ऊपर महादेव की कृपा मिलेगी। अन्यथा हम किसी के जिम्मेदार नहीं, हम कोई भगवान नहीं, हम किसी का पाप नहीं खाते, क्योंकि हम भी जो है इस संसार में हम भी माला जपते हैं, कोई भगवान नहीं। जय हिंद।